आज हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है ना। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 45। ये मोस्ट वांटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 45 ऑर्डर का मोस्ट वांटेड हुआ। और 45 को आप कितना लिखेंगे? 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5 आप कर सकते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 5, इसमें P is 3 एलिगेशन, P is 3 स्क्वायर divides 45, 3 cube does not divides 45. This implies G has n3 means 1 plus 3k। ये जो n3 है ये नंबर ऑफ सिलोज 3 सबग्रुप है, बट ऑर्डर कितना उसका? 9। तो ये G has n3 means 1 plus 3k सिलो 3 subgroup of order 9 means 3 square। सिलोज P, जो सिलोज P सबग्रुप है उसका ऑर्डर हमेशा P पावर n टाइप का ही होगा, where n belongs to सेट आपको नेक्स्ट वैल्यू है ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा वो। तो G has n3 1 plus 3k सिलोज 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 प्रोवाइडेड शर्त इसमें कंडीशन है, क्या है? प्रोवाइडेड दिस n3 divides 45, बट n3 divides 45 और इसे हम लोग लिखते हैं कि दैट इज n3 divides 5। इसका रीजन, एक जो बड़ा रीजन वो ये है कि आप जिस सिलोज P सबग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर सिलोज P सबग्रुप को आप डिनोट करते हैं कैपिटल P से, कैपिटल P इज सिलोज P subgroup of order P power n, then normalizer of this, normalizer all element of group such that G P G inverse is P। वही normalizer किस होती? तो normalizer of P in G इसकी बात कर रहे हैं कि जब ये जैसे लिखा गया ना कि n3 divides 45, फिर आपसे कहा गया कि कैलकुलेशन आपका 60 हो जाएगा अगर आप ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं तो ये एक्चुअल में NP है क्या? NP इज द इंडेक्स ऑफ normalizer ऑफ सिलोज P सबग्रुप इन G। NP जो नंबर ऑफ सिलोज P सबग्रुप की बात की जा रही है, नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे आगे। तो फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिलोज विल गो टू द सेंटर ऑफ ग्रुप, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देगा जब आप एनसी थ्योरम पढ़ लेंगे, तो वहां से आप इसको यूज भी करेंगे कि कौन सा सिलोज P ग्रुप के सेंटर में जाएगा। जैसे हम लोग बात करें कि लेट G की ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 105, तो 15 7 105 3 5 7 पंडित जगन्नाथ सुना उनके पास 3 5 7, इसका मतलब हुआ कि इसके पास सिलोज 3 भी है, सिलोज 5 भी और सिलोज 7 भी है। तो सिलोज 3 सिलोज 5 सिलोज 7 में से कौन G के सेंटर में डेफिनेटली कंटेन हो जाएगा? इफ G इज नॉन अवेलेबल, आप वेरी मच सब जाएंगे। तो इसको भी यूज करते आप और एनसी थ्योरम को भी यूज करते। तो जो NP है, NP इज द इंडेक्स of normalizer of silos P subgroup in G। It means what? NP जो number of silos P subgroup आ रहा है, NP number of silos P subgroup, it means you are saying that distinct left or right quotient, distinct left or right quotient of normalizer of P in G is equal to number of silos P subgroup। ये इंडेक्स है और इंडेक्स को बोलते क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट क्वोशेंट।
तो number of distinct left or right coset of larger of P in G is same as silos, each number of silos P subgroup NP, and this is why यही रीजन है जिसकी वजह से ये होता है if order of G is P power n into m, then NP divides here m and P does not divide m, relatively prime की बात करते हैं। इसलिए ये रीजन है कि आप क्या करते हैं, सीधे सीधे जो p पावर n टाइप का उसको बाहर करके बाकी को आप डिवाइड करते हैं। तो np डिवाइड्स 5 ऐसा क्यों लिखा गया, इसका रीजन ये है। तो अगर कहीं आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी लिया गया जहाँ पे लिखा कि np डिवाइड्स फलाना मींस m, तो y दिस कोलैबोरेटिव है ना, जब फिर क्या करेंगे इन बनाएंगे ना, तो रीजन यही होता है कि ये जो है NP is the number of distinct left or right coset of larger of P in G इंडेक्स की बात है, और ये इसलिए डिवाइड करता। तो जब NP डिवाइड्स 5 तो फिर क्या हो गया 1 plus 3k डिवाइड्स 5 है ना, और 1 plus 3k डिवाइड्स 5 तो इसमें कौन कौन केस मिलेगी, k is equal to 0 and this implies NP is what, तो only for k is equal to 0 ये होगा। इसका मतलब आपने पहली केस में कह दिया कि जो NP है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है ना, NP की वैल्यू 1, this implies NP is 1 here and this implies silos P subgroup, P does not mean number of subgroup, silos P subgroup of order 9 is normal in G। तो आप इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो ये है, जहां मतलब समझ रहे हैं, जहां जिसे आप जहान बोलते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में, in this whole universe, if order of group is 45 means all those group whose order is 45 has normal subgroup of order 9 means has one subgroup of order 9, normal subgroup of order 9 has one subgroup of order 9, तो अगर exactly one subgroup of order 9 NP 9 ऑर्डर का exactly one यूनिक किसको बोला गया, if NP is 1 then it is unique, तो यूनिक वर्ड यूज होता है। और अगर कोई यूनिक सबग्रुप आ गया, सिलोस पी की बात हो रही है, सिलोस पी पे हमेशा फोकस रहिएगा कि यूनिक सबग्रुप, अगर सबग्रुप यूनिक है तो नॉर्मल ही होगा, बट आप भूल मत जाइएगा किसकी बात हो रही है, सिलोस पी की बात हो रही है। इसका मतलब अगर किसी ग्रुप में 2 ऑर्डर के 3 हो, 3 ऑर्डर की 4 हो, 5 ऑर्डर की 5 हो, तो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं हो सकती, ठीक है ना। 2 ऑर्डर का अगर सिंगल है तो नॉर्मल होगा, सिलोस पी से अगर उसका ऑर्डर सिलोस पी पे जा रहा है तो 3 ऑर्डर का अगर सिंगल है नॉर्मल होगा। जैसा आपने देखा up to isomorphism there are only 2 group of order 6 in this whole universe, one goes with Z6 and another goes with S3 और Z6 के साथ से चले जाते हैं, और S3 के पास भी 3 ऑर्डर का नॉर्मल होता है, Z6 के पास भी होता है, तो 3 ऑर्डर का जो सिंगल हो क्या होगा नॉर्मल, बट सिलोस पी पे आप फोकस रहे है ना। हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि 6 ऑर्डर का होगा तो नॉर्मल ही होगा, ऐसी बात हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। अगर लेकिन 12 ऑर्डर की केस में, 12 ऑर्डर की केस में अगर 6 ऑर्डर का सबग्रुप है तो बाय इंडेक्स थ्योरम डेफिनेटली नॉर्मल होगा, अगर है तो। इसमें आपने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी 45 ऑर्डर के ग्रुप हैं सब के सब नॉर्मल है, बट आपको आइसोमॉर्फिज्म में भी आप शायद याद नहीं कर पाए होंगे वहां तक, देयर आर ओनली 2 ग्रुप, और उसे हम
अभी लिखना नहीं पसंद करेंगे, अगर आज आपको दिख ही जाएगा कि यही क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अभी लिख देते हैं थोड़ी देर। तो एंट्रीज 1 सीलोज 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज नॉर्मल इन जी। एक मिनट का मींस एंट्री की वैल्यू आ गई एंट्रीज 1। दूसरा आप देखिए, let P is 5. P is 5. 5 divides 45. 5 square does not divide 45. And this implies G has N5 1 plus 5K silos 5 subgroup of order 5 प्रोवाइडेड, ये जो आप लिखते हैं इसमें शर्त है प्रोवाइडेड N5 divides 9, शर्त जो आपने लिखा है N5 divides 9 और N5 divides 9 हम लोगों ने 45 नहीं लिखा। इसका रीजन यही था कि NP is the index of normalizer of P in G, है ना, उसके इंडेक्स है मींस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट फोसेट ऑफ NP in G। NP मींस नॉर्मलाइजर ऑफ सीलोज P सबग्रुप। तो हियर NP मींस N5 मींस 1 plus 5K, N5 1 plus 5K, this divides 9। अब 1 plus 5K divides 9, आप ध्यान से देखिए K is how much 0 only, है K 0 only। तो अगर K 0 आ गया तो फिर N5 की वैल्यू कितनी आ गई। तो आपने दो चीजें कर कि इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की बात तो देखिए, इस यूनिवर्स में 45 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है ना, उसमें सीलोज 3 और सीलोज 5 नॉर्मल। अब इससे हटिए, इस यूनिवर्स में 45 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं उसमें 5 ऑर्डर वाला और 9 ऑर्डर वाला नॉर्मल है। और अगर ऐसा हो गया कि किसी भी ग्रुप में, पूरे हम ब्रह्मांड की हम लोग बात कर रहे हैं, केवल वाराणसी की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, वाराणसी में दुर्गा कुंड ऐसा नहीं, पूरे आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ग्रुप हो जिसके लिए जो डिस्टिंक्ट सीलोज P आ रहे हैं, मींस P डिफरेंट प्राइम हो 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, फॉर डिस्टिंक्ट प्राइम P if सीलोज P subgroup is normal in G, it will guarantee that group is abelian। इंटरेस्टिंग कैसे होती है, किसी भी ग्रुप में अगर सब के सब सीलोज P सबग्रुप नॉर्मल हो गए तो आपको फिर नहीं सोचना है, and it will guarantee that group is abelian। It means in this whole universe every group of order 5 is at least abelian and has one subgroup of order 9 which is normal and another subgroup of 9 which is normal। अब अगर आपने abelian कह दिया कि 45 ऑर्डर वाला abelian होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे और केस कोई बन ही नहीं रही है, कोई और केस बनती तो फिर हो जाता, जैसा आपने 12 की केस में देखा था। 12 की केस में एक केस ऐसी बनी थी जिसमें N2 भी 1 आया था और N3 भी 1 आया था। तो जब N2 भी 1 आया, N3 भी 1 आया, तो पहली केस थी जिसमें आपने लिखा कि abelian ग्रुप है, जिसको आपने साइक्लिक का नाम दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर सभी के सभी सीलोज P सबग्रुप नॉर्मल हो गए तो ग्रुप abelian हो जाएगा। एंड अप टू आइसोमॉर्फिज्म abelian ग्रुप कितने होंगे 45 का देखिए, G is 45 means 3 square into 5 1,
तो नंबर ऑफ abelian group up to isomorphism is equal to product of partition of this prime। जैसे कि ग्रुप ऑर्डर n हो और n को आप लिखा p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, p3 पावर अल्फा 3 डॉट 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 pr पावर अल्फा r, ये where pi's are distinct prime, ये distinct prime होते हैं। then number of abelian group up to isomorphism, जब भी up to isomorphism हो, है ना, तो आप समझिएगा नॉन आइसोमॉर्फिक। जैसे कोई कहते हैं आप मेरी बहन की तरह है, इसका मतलब कुछ तो है जो इक्वल नहीं होने दे रहा है, तो आज के जमाने में सावधान भी रहने की जरूरत है। आप मेरे भाई की तरह है, की तरह है ना, टेंस टू हो रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है ना। आइसोमॉर्फिज्म आप पढ़ेंगे K4 Z2 प्लस Z2 की तरह है, बट वो तो है नहीं, नेचर ऑर्डर एलिमेंट ये सब मैच करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ ऑर्डर ऑफ दिस n p1 p2 डॉट 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 फिर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा, it is not necessary for these alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha to be distinct primes, it may be same, it may be composite, है ना। तो then number of abelian group up to isomorphism equal to, ये हम लोग p जो यूज कर रहे हैं पार्टीशन के लिए यूज कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ अल्फा 1 इनटू पार्टीशन ऑफ अल्फा 2 इनटू डॉट डॉट इनटू पार्टीशन ऑफ अल्फा r, इसका पार्टीशन होता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको देखिए, अब यहाँ पे अल्फा कितना है, 2 है, अल्फा 1 2 अल्फा 2 1, तो p ऑफ अल्फा 1 p ऑफ अल्फा 2 इज p ऑफ 2 p ऑफ 1 2 into 1। तो आपने ये भी कर दिया, इस पूरे यूनिवर्स में अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर ओनली 2 abelian group of order 45, and up to isomorphism there are 2 abelian group of order 45। इसका मतलब up to isomorphism का मतलब सेम नहीं, नॉन आइसोमॉर्फिक। तो जो नॉन आइसोमॉर्फिक हुए abelian group 45 ऑर्डर की, तो पहला तो आप लिख देंगे Z9 प्लस Z5, साइक्लिक भी abelian भी है। दूसरा आप लिख देंगे Z3 प्लस Z3 प्लस Z5, है ना, और यही दो ग्रुप ही होते हैं, क्योंकि ग्रुप या तो abelian होगा या फिर नॉन abelian होगा। तो अगर 45 ऑर्डर वाले में जो डिस्टिंक्ट सिलोस p आ रहा है, डिस्टिंक्ट सिलोस p का मतलब p को हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, p3 p5, तो सब के सब नॉर्मल हो गए, मींस जितने भी सिलोज p सबग्रुप थे सब नॉर्मल हो गए, इसलिए abelian है। abelian है तो फिर नॉन abelian की तो केस ही नहीं आती। एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज सम ऑफ abelian एंड नॉन abelian, बट हियर नंबर ऑफ नॉन abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज 0 and number of abelian group of order 45 up to isomorphism is 2, 2 plus 0 is 2. It means what? R group of order 45 are abelian. Up to isomorphism there are only 2 groups. Z. This is same as Z45. This is Z45. Here this is what? And this is abelian but transient. ये दो ही होते हैं, और दोनों abelian हैं, तो इसके जितने भी सबग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे। तो इसके अगर सारे के सारे सबग्रुप नॉर्मल हो गए तो सिलो सबग्रुप क्यों नहीं नॉर्मल होगा? क्लियर हो रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ। एक ग्रुप आप और देख लीजिए थोड़ा सा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस पे आपसे ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लेकर के आप देख लीजिए। लेट ऑर्डर ऑफ G इज 45, और आपसे कुछ कहा नहीं जाएगा,
कि अबेलियन है, नॉन अबेलियन है ना, कैसा है। देन बट ये जो है पेपर में और डिटेल लिखा जाएगा कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, ऐसे नहीं लिखते हो लोग, हम तो इंक बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये लिखा गया कि लेट ऑर्डर ऑफ दिस 45 मींस जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये सब मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जो CSIR वाले भी सितंबर में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सिलोज 5 सबग्रुप लाइज इन सेंटर ऑफ जी, इसे क्लियर कर दिया जाएगा कि है क्या। बी, सिलोज 3 सबग्रुप लाइज इन सेंटर ऑफ जी। सी, सेंटर ऑफ जी contains subgroup of order 9 but not of 5 means order 12. And D, center of G contains subgroup of order 5 but not of 9. अभी आपने देखा कि सारे सिलोज P जो है नॉर्मली है, अबेलियन है। तो अगर अबेलियन है तो इसके जितने भी एलिमेंट सब सेंटर में जाएंगे। तो सबग्रुप क्या है, सबसेट ही तो होता है ना, और सबसेट है तो वो भी सेंटर में जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सिलोज P दिस G कंटेंट्स ऑर्डर बट नॉट 5। क्लियर हो रहा है ना, ऐसा। एक क्वेश्चन और आप देखिएगा, आराम से देखिएगा। Let order of G is 36, most wanted, ये भी है। Let order of G is 36. 36 means 9 into 4. मीन्स आप लिख सकते हैं 4 into 9, 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। दो केस बनेगी। पहली केस आप ले लीजिए P is 2, 2 square divides 36, 2 cube does not divide 36. This implies G has and 2 equal to 1 plus 2k silos 2 subgroup of order 4. 4 means 2 square, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख लीजिएगा। प्रोवाइडेड सर बस ये है 1 plus 2k divides 9 है ना, 1 plus 2k divides 9 means and 2 divides 9, that is and 2 divides 9। तो 1 plus 2k divides 9, k is 0 and 2 is 1, k is 1 and 2 is 3 और कोई केस 4, k is 4 and 2 is 9। अब ये लिख देना, ठीक है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप मिल सकते हैं, ऐसे ग्रुप मिल सकते हैं जिसमें 4 ऑर्डर का एक ही हो, 4 ऑर्डर के 3 हो,
4 ऑर्डर के 9, है ना। तो केवल लिख देना, जैसे कल के उसमें क्लास में बात हुई थी कि ये बताएगा कि ऐसा कोई ग्रुप है, बट दोनों को जोड़ के भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही एक्सीड कर गया, तो उस केस को आप कैंसिल कर देंगे। तो इस केस को आप याद रखेंगे, मीन्स यहाँ पे कि जो N2 है वो 1 भी हो सकता है, 3 और 9, N2 is 1, N2 is 3, N2 is 9, बट ऑर्डर कितना है, ऑर्डर को भी ध्यान में रखना। दूसरी केस लीजिए बहन, T is 3, T is 3, केस नंबर 2, 3 square divides 36, but 3 cube does not divides 36. Here, and this implies G has silos. P subgroup G has NP लिख लीजिए, NP is 1 plus 3k silos. P subgroup order P square, provided एक शर्त आपने लिखी इसमें, provided P and P divides what? 36, that is 4, that is 4, that is, and P divides 4. Now, and P divides 4 implies, आप जो है जब भी ऐसा होता है फॉर इच प्राइम, ठीक है ना, if P power n divides order of G, then definitely ये एग्जिस्टेंस की बात होती है कि अगर P पावर n ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दिया बट P पावर n plus 1 डज नॉट डिवाइड, तो डेफिनेटली उस केस में कम से कम एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा। एग्जिस्टेंस की बात, इसको आप नकार नहीं सकते। जिसने कि ईश्वर है उतना सत्य है जितना ईश्वर नहीं है, तो अगर P पावर जो है डिवाइड किया, P पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, बट P पावर n plus 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो इस बात की गारंटी है कि P पावर n ऑर्डर का कम से कम एक सबग्रुप जरूर होगा। अब ऐसे कितने सबग्रुप होंगे, तो आपने NP बताया उसको, तो NP 1 plus 3k divides 4, यही है। तो k is equal to 0, NP is 1, k is equal to 1, NP is आया ना। और NP 4 का मतलब ऑर्डर कितना है इसका, नेट ऑर्डर, ठीक है। तो जो केस बन रही है इसमें कौन कौन बन रही है आप देखिए, जिसमें केस बनेगी, पहली केस लीजिएगा N21 N31, N3 कितना आया था 1 और 4, है ना। तो N21 N31 N21 N34 दूसरी केस है। तीसरी केस है N23 N31 N23 N34 चौथी केस। पांचवी केस है N29 N31 और छठवीं केस है N29 N34। लैग्रेंजे के योगदान को हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टिंक्ट सीरीज पी सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी होंगे, जो आइडेंटिटी को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसमें पहली केस तो क्लियर है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा नहीं। दूसरी केस में कर रहा है कि अगर N2 का ऑर्डर कितना 4 ऑर्डर का 1 है, तो 9 ऑर्डर का कितना है 4 है। दूसरी केस को देखिए, केस नंबर 2, 4 ऑर्डर का 1 है, आइडेंटिटी x1 x2 x3 4,
अब 9 ऑर्डर के 4 है, 1 2 3 4, तो 9 तो यहाँ पे 8 एलिमेंट 8 एलिमेंट 8 एलिमेंट 9 ऑर्डर का है। 9 ऑर्डर के अगर 4 हो गए, देखिए 9 ऑर्डर के 4 है, तो 4 है तो आइडेंटिटी को छोड़ के 8 एलिमेंट होंगे ना इसमें, तो 8 16 24 32 36 मींस इक्वल हुआ, एक्सीड तो नहीं किया। तीसरी केस मींस ये केस आप ले सकते हैं। तीसरी केस है कि अगर n2 3 हो गया, हालांकि इसके पास और भी सबग्रुप है, इसके पास और भी सबग्रुप होंगे, जैसे 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का भी तो होगा, तो 2 ऑर्डर में एक एलिमेंट 3 ऑर्डर, तो उसको भी जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, दूसरी केस में भी एक्सीड कर लेगा, आएगा ना कुछ। हमको 2 ऑर्डर का भी तो मिलेगा ना, 2 ऑर्डर का मिल गया, 3 ऑर्डर का मिल गया, तो 3 ऑर्डर का मिलेगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं 3 ऑर्डर के, बट ऐसा हो सकता है कि 3 ऑर्डर वाला किसमें कंटेंट हो, सीलोज पी सबग्रुप में कंटेंट हो। पी सबग्रुप में कंटेंट्स इन सीलोज पी सबग्रुप। सीलोज पी और पी सबग्रुप में अंतर ये है कि फॉर प्राइम पी, इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, then G has subgroup of order P, and these type of subgroup are known as P subgroup. But Celos P subgroup is the largest subgroup which contains P subgroup, and order of Celos P subgroup is P power n, provided P power n divides order of G, but P power n plus 1 does not divide order of G. तो जो हमने कहा कि 3 ऑर्डर का भी रखेगा, तो 3 ऑर्डर वाला क्योंकि 9 ऑर्डर का है, तो 9 ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो 9 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होगा p स्क्वायर, 9 ऑर्डर मींस p स्क्वायर, p स्क्वायर हमेशा अबेलियन होगा, अबेलियन है तो उसके पास 3 इज प्राइम नंबर, 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा, उसमें 3 ऑर्डर का होगा। तो जो 8 एलिमेंट आप ये लिख रहे थे यहाँ पे, इसमें 3 ऑर्डर के भी एलिमेंट हैं, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट 3 ऑर्डर वाला उसमें चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप तीसरी केस में आइए। तीसरी केस में कर रहे हैं कि 4 ऑर्डर के 3 सब, तो 4 ऑर्डर के 3, आप देखिए एक्स वाई लिखना जरूरी नहीं, 2 3, ये 3 3 3 एक आइडेंटिटी, ये हो गया। और तीसरी ये दूसरी केस जो एंट्री का मान 1 हो जाएगा, तो एंट्री का मान 9 ऑर्डर का 1, 9 ऑर्डर का 1, तो 9 ऑर्डर का 1 तो आइडेंटिटी के बाद 8 हो गए, तो 3 3 का 9, 8 17 17 1 18, ये केस रहेगी। इसके बाद इसके पास आएंगे, अब 4 ऑर्डर के 3 हुए तो 3 3 का 9, इधर देखिएगा 4 ऑर्डर के 3 हो गए तो 3 3 का 9, और ये हो गया 9 ऑर्डर का 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो फिर 8 ऐसे एलिमेंट आएंगे, एंड सीलोज डिस्टिंक्ट सीलोज पी सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी, तो ये केस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये केस जो है, अब देखिए अगर ये केस कैंसिल हो गई तो ये तो अपने आप ही चली जाएगी, तो अब आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम n2 की बात करें, n2 9 हो जाए, मींस 4 ऑर्डर के अगर 9 सबग्रुप हो गए, सीलोज की बात हो रही है, हम लोग हमेशा यहाँ सीलोज 2 सबग्रुप की बात कर रहे हैं। सीलोज p सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर n, इट मींस व्हाट, सीलोज 2 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो आपने कहा कि 36 ऑर्डर का ग्रुप है जिसके पास 4 ऑर्डर के 9 सबग्रुप है, और वो सीलोज सबग्रुप है 2 p 2, तो जब वो आइडेंटिटी पे केवल इंटरसेक्ट करेंगे तो 9 में 4 ऑर्डर के 4 ऑर्डर एक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जगह ही नहीं बची 9, है ना। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी कर देते हैं, बाकी 8 8 8 8 एलिमेंट 8 8 8 8। सीलोज distinct सीलोज p subgroup, here p is not necessarily distinct, p is same here, क्योंकि अलग अलग सबग्रुप की बात की जाएगी, जब p का मान 2 p का मान 3 लेंगे तब तो आइडेंटिटी में इंटरसेक्ट ही करेगा p स्क्वायर।
कैसे 2 स्क्वायर 2 प्राइम है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो अगर p का मान 2 हो गया p का मान 3 हो गया तो इसमें जो एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी को छोड़ करके और बाकी कोई तो मैच करेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि इसमें 2 ऑर्डर का तो इसमें भी हो जाएगा 2 ऑर्डर का। तो ये इसके लिए नहीं बोला जा रहा कि सीरोज डिस्टिंक्ट सीरोज p सबग्रुप will intersect at identity. We are talking about if G has 6 silos 5 subgroup of order 5 for example, then you are saying that these subgroup are distinct and intersect at identity. उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये केस गई, ये केस रहेगी 4 ऑर्डर की। हाँ 4 ऑर्डर की कितने हैं 9 है 4 ऑर्डर सही लिखा ना कुछ इसमें उल्टा है। 4 ऑर्डर की 9 है, इधर देखिएगा 4 ऑर्डर की 9 है तो इसमें 4 एलिमेंट बचेंगे तो 3 बचेंगे 3 3 3 3 3 3 3 और 3 तो 3 9 27 1 28 28 9 ऑर्डर का 1 है तो 9 ऑर्डर का 1 है तो आइडेंटिटी को छोड़ के कौन बचेगा 8 9 3 27 8 35 1 36 ये मिला आपके पास। इसके बाद ये केस कैसे तो आप इसमें अब ये बोल रहे हैं कि ध्यान से देखिए इसमें इन दोनों में या तो 4 ऑर्डर ये दोनों नॉर्मल है 4 ऑर्डर का भी 9 ऑर्डर का भी। इसमें एक ग्रुप और भी है जिसमें 4 ऑर्डर का नॉर्मल है लेकिन 9 ऑर्डर वाला नहीं है। एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें 4 ऑर्डर का नहीं है नॉर्मल लेकिन 9 का है। एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें 4 का नहीं लेकिन 9 का है। मिल रहा है ना। ये सारे ग्रुप हैं और आप लिख सकते हैं इसको जैसे 36 का लिखना है ना 18 गुना 36 तो ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 नहीं ये 2 into 2 into 2 2 into 2 है ना फिर Z3 plus Z3 लिखना पड़ेगा एक ये भी ग्रुप है। दूसरा है Z4 plus Z3 plus Z3 ये भी है। तीसरा है Z2 plus Z2 plus Z9 है ना ये भी है। इसके बाद क्या है ये लिख दिया तो J4 तो हो ही गया। 36 ऑर्डर का D 2 into 18 भी है ना? कोई 9 का लीजिए कोई 4 का ले लीजिए वो भी होगा। मीन्स आप ये लिख दिया हमने Z9 plus K4 भी है। K4 is also marked to this but ग्रुप तो अलग अलग है ना लेकिन अप टू आस मार्केटिंग की बात करेंगे तो एक ही काम होगा अप टू आस मार्केटिंग की बात। तो जो आप लिख रहे थे कि 2 ऑर्डर के 9 सबग्रुप ध्यान से देखिएगा D36 means D2 into 18 है ना। This has how many elements of order 2 19। तो एक ऐसा भी ग्रुप है जिसके पास 19 सब ग्रुप है ऑर्डर वो केस सीरोज से नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सीरोज पी की बात कर रहे हैं और सीरोज पी में क्या होता है कि पी पावर की बात आप करते हैं। तो ये जो 2 ऑर्डर का ग्रुप है हम लोग 2 ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे थे हम लोग 4 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो 2 ऑर्डर का ग्रुप है इसमें वो सीरो सबग्रुप नहीं है। जो 2 ऑर्डर का सबग्रुप है D36 का जो 2 ऑर्डर का सबग्रुप है वो सीरोज नहीं है वो P सबग्रुप है। उसको आप P सबग्रुप बोल सकते हैं। तो जैसे अगर D36 का 4 ऑर्डर का सबग्रुप लेना हो तो आप बता दीजिए कितना होगा। D36 means D2 into
18 इसका 4 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए आप। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं 18 की डिवाइजर की बात करते हैं D 1 2 3 6 9 18 इसका मतलब जो रोटेशन से बन रहा है उसमें 4 ऑर्डर का कोई नहीं वाला, जो रोटेशन से बनेगा उसमें 4 ऑर्डर का कोई नहीं है। अब इसके लिए जो आएगा एक्स वाई आएगा, इसके लिए कितना आएगा x2 y और x2 x y ये आएगा। d का मान जब 2 लेंगे आप when d is 2 x2 x power 0 y x2 x power 1 y। तो what is order of this in D36? D36 में इसका ऑर्डर कितना है 18 और शाबाश 18 है, क्योंकि x2 का ऑर्डर यहाँ पे 4 नहीं है। ऑर्डर ऑफ x2 इन D36 इज 9 और इसका अप टू 18 और 18 दूना 36 इंडेक्स 2 आया, इसलिए ये दोनों सबग्रुप क्या है इसमें लाना। तो इसके पास 4 का है कि नहीं, आप देखिए 4 लाने के लिए क्या होगा, कोई 2 ऑर्डर का एलिमेंट उठाएंगे तभी तो होगा ना। तो D36 के पास 4 ऑर्डर का है भी कि नहीं, ये भी तो बात हो गई ना। अब जैसे आप देखिएगा इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा x है जिसका ऑर्डर 4 है। इज देयर एनी x इन D36 whose order is 4? नो, कोई नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 को तो 4 डिवाइड ही नहीं करता। तो जब उधर से 4 नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा, अच्छा 2 ऑर्डर का है कि नहीं, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए ध्यान से x पावर 9 कमा y ये मिलेगा 2 ऑर्डर का। एकदम आराम से देखिए कितने मिलेंगे 2 ऑर्डर वाले, x पावर 9 कमा y x9y ऑर्डर इज 2। जब आप d की वैल्यू 9 लेंगे तो i कहां से कहां जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 मिल गए। तो जो एक केस आपने लिखा था कि 4 ऑर्डर के 9 सबग्रुप, ये चिल्ला के कह रहा है, एक इससे आया, एक इससे आएगा, एक इससे सबसे आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा होगा x9 xy x9 x2y x9 x3y x9 x4y this dot dot x9 x8y, क्योंकि जिसके साथ y उसका ऑर्डर 2 होगा और ऑर्डर ऑफ x9 is 2, it means what, these are subgroup of order 4। तो D36 has 9 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और जो 9 सबग्रुप है इसमें से नॉर्मल कोई, तो जो एक केस में आई थी आपके पास कि N2 की वैल्यू 9 आ गई और इसका ऑर्डर कितना था 4, तो वो ये वाला सबग्रुप है। तो जो सीक्वेंस से आप लिखते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हवा में लिख रहे होंगे, वो सब ये सब जब आप एलिमेंट को ऐड करेंगे अगर एक्सीड कर गया तो उस केस को आपको बात करना। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में से देखते रहेंगे। एक हम लोग छोटा सा ग्रुप और लेते हैं, ये भी काफी वांटेड ग्रुप ही है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105। 105 किस टेबल में आता है, 15 और किसी टेबल में आता है, क्योंकि टेबल को हम लोग 10 पे ही टर्मिनेट कर देते हैं, नहीं तो 7 के टेबल में भी आ जाता है ना। और किस टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता, और किस टेबल में आता,
3 5 7 21 के टेबल में भी आता, तो याद हो गया किस किस टेबल में आया। आप देखिए 3 5 7। अब सीलोज से एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी मिलती है कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा सीलोज पी सबग्रुप सेंटर में जाएगा, तो जिस सीलोज पी के लिए एनपी का मान 1 से बड़ा हो जाएगा वो तो पक्का नहीं जाएगा। जिस सीलोज पी के लिए एनपी का मान 1 से बड़ा हो जाएगा वो पक्का जाने से मना कर देगा, क्योंकि फिर ऐसे ग्रुप मिलेंगे जिसके सेंटर में वो नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर इज ऑलवेज नॉर्मल, सेंटर हमेशा नॉर्मल होता है ना, तो सेंटर में जाने से बचने की कोशिश करेगा। तो अगर नॉट नॉर्मल है तो सेंटर में नहीं, ठीक है ना। जैसे इसकी केस है पहली केस, बट आप जब एनसी थ्योरम पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर थ्योरम, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। P is 3 डिवाइड्स, अब हम लिखेंगे नहीं बार बार, 3 डिवाइड्स 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज है ना, दिस इंप्लाइज G हैज N3 1 + 3k, ये नंबर को बताता है। सीलोज 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 प्रोवाइडेड, शर्त है, क्या शर्त है कि N3 मीन्स 1 + 3k डिवाइड्स 35 like this, और 1 + 3k डिवाइड्स 35, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे। तो फिर k की वैल्यू क्या आएगी, k 0 आएगा, ये डिवाइड है, k 0 आएगा, तो k 0 आएगा तो N3 कितना आएगा 1, k कितना आ सकता है 2, तो N3 कितना आएगा, और कोई केस बनेंगे देख लीजिए, या तो इसका मान 7 के बराबर हो जाए, आप उस k को सर्च करिए जिसके लिए इसका मान 7 हो जाए, उस पे डिवाइड करेगा, या फिर वो k सर्च करिए जिसके लिए इसका मान 5 हो जाए, वो डिवाइड करेगा, या फिर 1 डिवाइड करेगा। तो 1 + 3k फॉर k नॉन जीरो इंटीजर्स, ये तो 5 के बराबर होगा नहीं, सॉल्व कर दीजिए। 1 + 3k = 5, तो 3k is 4, k is 4/3, does not belongs to नेचुरल नंबर, तो जाएगा बाहर जाएगा। तो दो केस यहाँ से मिल गई आपके पास। पहली केस है कि N3 का मान 1 होगा या फिर N3 का मान 7 होगा। N3 is 1 और N3 is 7, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। आपके पास 21 ऑर्डर के भी ग्रुप है, 21 ऑर्डर का 3 × 7, 3 × 7, 3 is less than 7, but 3 divides 7 - 1, क्लियर हो रहा है ना। 3 is less than 7, but here 3 divides 7 - 1. It means what? We cannot guarantee that every group of order 21 is cyclic. We cannot guarantee. ये cyclic ही होगा। अब cyclic नहीं तो abelian हो सकता है, दूसरा non abelian. You can see in further next classes that group of order there is a group of order 21 which is non abelian. 21 ऑर्डर के भी ऐसे ग्रुप हैं जो कि नॉन अबेलियन होते हैं। 21 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन नहीं होता, साइक्लिक भी है, अबेलियन भी है, नॉन अबेलियन। अप टू आइसोमॉर्फिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग केस है वो। अप टू आइसोमॉर्फिज्म केवल एक ही है। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 व्हिच इज अबेलियन, और जो अबेलियन है वो क्या है, साइक्लिक है, दूसरा है नॉन अबेलियन। एंड नॉन अबेलियन इज जनरेटेड ऑन द पैटर्न ऑफ D to N,
दूसरा जो सब ग्रुप है 21 ऑर्डर का G by XY such that X7 is Y3 is 1 और रिलेशन ये डिफरेंट पैटर्न पे आता है। X7 Y3 is 1, इसका ऑर्डर 7, इसका ऑर्डर 1, दोनों मिलके 21 ऑर्डर का ग्रुप जनरेट किए, बट रिलेशन नॉन अबेलियन बताना है। तो नॉन अबेलियन एक्स वाई में क्या होता है, एक्स वाई के केस में yx इज x पावर n-1, बट हमारा ये y2 तो है नहीं, y3 है, तो रिलेशन वही नहीं यूज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, जिसे जनरेटर और रिलेशन में आप पढ़ेंगे। ग्रुप इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको पढ़ाया जाए अच्छे से पूरी साल क्लास चलेगी तो ही खत्म है ना। वो तो एक आपका जो प्रेशर है, अनसीन प्रेशर जो आप बनाते नहीं है, बट टीचर के ऊपर रहता है कि कोर्स टाइम से खत्म करने। नहीं तो आप इसको अगर डूब के पढ़ने लगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। आप शॉपिंग मॉल गए हैं ना, Z2 का यूज सबसे ज्यादा वहां गेट पे बैठा हुआ आदमी करता है, जो सेंसर लगे हुए हैं, जिससे कपड़े की प्राइस चेक होती है, Z2 पे काम करता है। 01 आपका मोबाइल Z2 ना होता तो कुछ भी ना होता, ना मोबाइल होता ना उसमें लैपटॉप होता। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सब Z2 पे काम करते हैं, और इसीलिए इंटरमीडिएट में लॉजिक गेट की बात पढ़ाई जाती है। Z2 यही है ना लॉजिक गेट। 01 0 plus 0 2 is 0, 1 plus 0 2 is 1, 0 plus 1 2 is 1, and 1 plus 1 2 is 0। तो उसमें 2 को ऐसे लिखते नहीं, वो बताते कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, 0 0 0 होगा, 1 plus 0 1 होगा, 0 plus 1 1 होता है, 1 plus 1 0 होता है, कैरी ओवर करके सिखाया जाता है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। आप आगे बढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी बहुत जो इंटरेस्ट से रिसर्च करता है क्रिप्टोग्राफी वगैरह ले लेता है, ठीक है। आप वहां जाइए, देखिए एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब आप प्योर मैथ में एंट्री लेंगे इसके प्योर पार्ट में, तो आपको क्वेश्चन बहुत कम हो जाता है, लॉजिकल चीजें हो जाती है, ठीक है, जहां से आप पलायन करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है वो ये रही कि हम ऐसे बुक को सर्च करते हैं जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा हो। जैसे एक फार्मूला दिया हो, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन हो, और उसमें से 9 जो है सॉल्व हो, क्योंकि मेहनत कम करेगा, और मेहनत नहीं करना इसलिए हम सीख नहीं पाते। तो मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान और सबसे स्मार्ट सब्जेक्ट इसी है ना। इतना स्मार्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई नहीं है जितना स्मार्ट साइंस देखते हैं, उतना तो लचक के सर्फ भी नहीं चलता होगा जैसे साइंस चलता। आपने ग्राफ देखा उसका, कभी महसूस तो करिए कि अगर उतना सर्फ भागने लगे, ठीक है ना, तो आपने एक गजब भागा। ये तो सर्फ क्या करता है, हल्का सा भागता है, केवल हल्का भागेगा। वो क्या होगा, पूरा एकदम जो बड़े सांप होते हैं वो उस तरीके से भागेगा। लेकिन साइंस खुद से नहीं करता, तो मंगाना पड़ता है, साथ होके नहीं, आप भगाते का है, साइलेंस वो है ही, आप उसको महसूस ही नहीं किए। आप क्या करते, थोड़ा तो रोके हुए हैं उसको, है ना। आपने जैसे सांप बिल के अंदर गया, आपने बिल को ही बंद कर दिया है, उसको खोलिए तो साइलेंस तो होता, आपने बात कर। तो पहले केस में NP1 NP7, दूसरी केस में जब आएंगे P is equal to 5 की बात होगी तो 21 है ना। और अब वो लिखना कि P divides P square does not divide, आप तो समझदार हो ही गए, है ना। तो G has silos and 5 is 1 plus 5 silos, 5 subgroup of order 5 provided 1 plus 5 K divides 21, और 21 कितना है, 3 into 7, ध्यान से देखिएगा, 3 into 7। तो k के किस वैल्यू के लिए, अब 3 into 7 फैक्टर आपने किया तो 1 plus
5k इज या तो 3 हो जाए या 7 हो जाए, तभी डिवाइड करेगा, या 1 हो जाए, 1 और 3 और 7, तभी तो डिवाइड करेगा ना। 21 तो दूसरा है 21 भी डिवाइड कर लेगा इसको, है ना, 21। तो एक केस आएगी इसकी 21 की, तो k 0 मीन्स n5 इज 1, तो n5 एक 1 आ गया, दूसरा k की वैल्यू 4, है ना, तो n5 इज 1 और n5 इज हाउ मच, 21, k 4 के 21 आएगा ना, k की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो सीधे 21 आ जाएगा। पिछले में 35 तो नहीं डिवाइड कर रहा था इसको, 1 + 3k की वैल्यू 35 के बराबर तो नहीं होगी ना। अब तीसरी केस है p = 7, कितना 7 divides 7 square does not divide, this implies g has CLOS n7 = 1 + 7k, CLOS 7 subgroup of order 7 provide 1 + 7k, 1 + 7k divides how much, 15, तो k की वैल्यू 0, n7 is 1, k is 2, n7 is 50, है ना। तो तीसरी केस जो आई n7 is 1 and n7 is 1 and n7 is 50, क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए जो पेयरिंग करेंगे इसके, पहला तो ये केस है कि अगर सबको यही ले लिया जाए तो Z105 मिलेगा, है ना, Z105, and up to also margin there is only one group which is abelian of order 105, क्योंकि 3 power 1, 5 power 1, 7 power 1, 1 1 1, partition of 1, partition of 1, partition of 1, 1 into 1 into 1 1, तो up to also margin there is only one abelian group of order 105 and that is cyclic, जो है वो क्या है, साइक्लिक भी है। तो ये केस तो वैलिड होगी। अब आप पेयरिंग कर लीजिए, जितने भी पेयर बनते हैं इसमें आप n31 n5 1 n71 फिर करेगा n31 n5 21 n71 n31 n5 21 n750, तो पेयर होगा ना, 9 पेयर बनेंगे। तो ये हो गया एक, जब आपने n3 को 1 लिया, अब आप n3 सब लिखा गया ना, n31 n51 n71 n31 n5 21 n7 this, अब आप इसको भी लिखेंगे n31 n51 n750, ये तो केस बनेगी इसमें। मीन्स एक केस हुई ना कि n7 n3 n5 ऐसे, फिर आप ऐसे आइए, इसके बाद इसके पास आइए, फिर इधर जाइए, इधर जाइए, ये तो 4 केस यहाँ से हो, और एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 8 केस टोटल बने, ठीक है ना, 8 केस। तो इस 8 केस को लिखिएगा और देखिएगा किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड कर जाता है ना। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, थैंक यू।